हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड 2r ऑर्बिटल डायमीटर में मूव कर रही है। ठीक है, तो ध्यान से समझो कि जब वो किसी इंस्टेंट पे मूव कर रही होगी, तो मैं अर्थ को यहाँ लेता हूँ इस तरीके से, ये अर्थ होगी। तो वो जो सैटेलाइट होगी वो कैसे मूव कर रही होगी, क्योंकि देखो ऑर्बिटल डायमीटर 2r है तो ऑर्बिटल रेडियस कितना होगा r, यानी कि अर्थ के सेंटर से r, यानी कि अर्थ के जस्ट सरफेस पे यहाँ पे एक सैटेलाइट होगी जिसको मैं s लिख देता हूँ, और वो इस तरीके से मूव कर रही होगी। अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसको पीछे की तरफ एक रॉकेट लॉन्च किया गया जिससे उसको आगे की तरफ पुश मिला। तो मैं मान लेता हूं कि सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो v से इंक्रीज होके v डैश होगी, है ना। तो सैटेलाइट की वेलोसिटी अगर v डैश होगी, अब वेलोसिटी इंक्रीज कर गई है, ठीक है, वेलोसिटी क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से समझिए। ये जो पार्टिकल है आपका, ठीक है, ये जो आपका सैटेलाइट है जो आपकी, ठीक है, ये जो आपकी सैटेलाइट है वो कुछ इस तरीके से मूव करेगी। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसको अर्थ की तरफ फोर्स लगता रहेगा, तो वो कुछ इस तरीके से मूव करेगी और फिर वो जाएगी आगे इस तरीके से यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ से इस तरीके से वापस वो एक इलिप्स में मूव करेगी। अब बात यह है कि इलिप्स में अगर मूव कर रही है तो इलिप्स में हमको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर ये इलिप्स है, ठीक है, अगर ये इलिप्स है, ये आपका एक्सिस हो गया माइनर एक्सिस, ये हो गया आपका मेजर एक्सिस, और फोकस पे कोई प्लेनेट है, ठीक है। तो ये लोकेशन कौन सी होती है, पेरिजी होती है, और ये होती है एपोजी। बात क्लियर है। पेरिजी सबसे क्लोजेस्ट होती है, पेरिजी पे जो प्लेनेट है, और सॉरी जो सैटेलाइट है वो प्लेनेट के सबसे क्लोज होती है। तो ये सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है, या मिनिमम डिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है, या मिनिमम भी कह सकते हैं इसको। और जब पार्टिकल आपका जो सैटेलाइट है वो आपकी एपोजी पे होती है, तो वहां पे मैक्सिमम प्लेनेट से सेपरेशन होता है। बात क्लियर है, वहां पे प्लेनेट से मैक्सिमम सेपरेशन होता है। इस केस में भी यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो पोजीशन है जहाँ पे उसको वेलोसिटी मिली है, ठीक है, तो ये तो हो जाएगी पेरिजी की पोजीशन, ठीक है, और ये पोजीशन हो जाएगी एपोजी की, ठीक है ना, ये किसकी हो जाएगी, एपोजी की। बात क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका, दैट इज इलिप्टिकल ऑर्बिट विद मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इक्वल टू आर। तो मिनिमम डिस्टेंस तो पेरिजी पे ही है, मिनिमम डिस्टेंस आपका पेरिजी पे ही है, वो कितना होगा, आर। और मैक्सिमम तो आपको पता ही है ना, अर्थ अगर यहाँ रखी है तो मैक्सिमम वाला तो फाइंड आउट कर सकते हैं। और मिनिमम प्लस मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम क्या होगा, पेरिजी और एपोजी के बीच में, यानी कि मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है 2a, वो होगी। तो ऑप्शन नंबर सी है, इलिप्टिकल ऑर्बिट विद मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इक्वल टू कैपिटल आर। क्लियर है। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। इसका रीजन भी है, आप बोलोगे सर वहां पे पेरिजी क्यों आ रहा है, वहां पे पेरिजी इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, वहां पे क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्योंकि उससे पास तो आ ही नहीं सकता। बात को समझिएगा, अर्थ के सेंटर से इसका मिनिमम डिस्टेंस स्मॉल आर ही होगा ना, और उसी पोजीशन पे होगा जहां पे उसको वेलोसिटी दी है, और वी डैश जो है ना इस केस में वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, यानी कि m इंटू वी इंटू आर कंजर्व होता है। m ऑलरेडी कांस्टेंट है, किसका, सैटेलाइट का मास। तो v जहां पे मैक्सिमम होगा, v जहां पे मैक्सिमम होगा, r वहां पे मिनिमम होगा। तो ये जो पोजीशन आएगी यहाँ पे देखो, ये पेरिजी की पोजीशन होगी। उसके बाद एपोजी पे जो वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो सेपरेशन है वो मैक्सिमम है। बात क्लियर है। तो इस तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट में पार्टिकल मूव करेगा। मिनिमम डिस्टेंस अर्थ से कितना है, कैपिटल आर, और वो वही वाला होगा जहां जिस पोजीशन पे हमने उसको मैक्सिमम वेलोसिटी दे दी थी, ठीक है ना। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच।